अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद सिटी के मेंबर्स और एसोसिएट्स और उसके हवाले से आज के इस वर्चुअल मीडियम में शरीक दीगर दोस्तों, नौजवानों, अजीज़ों, साथियों, ख़वातीन हज़रात, मुझसे ख्वाहिश की गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स SIO हैदराबाद कंडक्ट कर रही है, उसमें मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस पहलू पर, जिंदगी के उस पहलू पर गुफ्तगू करनी है जहां आपने रिलेशनशिप को बेहतरीन अंदाज से निभाया। बहैसियत बेटा हमारे लिए उसवा है। हम देखें कि एक बेटे को अपने बाप के साथ या अपने वालिदैन के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के साथ बहैसियत शौहर जिस तरह से बर्ताव किया, जो रिलेशनशिप रखा, जो ताल्लुकात को मोहब्बत, उल्फत, इसार और कुर्बानी पर इस्तेमाल किया, उसमें हमारे लिए सबक इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। बहैसियत बाप अपने बच्चों की जो तरबियत, बिलखुसूस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, उस तरबियत में क्या अवामिल हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जिन्हें एक बाप अपने सामने रखे ताकि उसके बच्चे भी इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह वफादार वफाशियार बने। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लामा इक़बाल का ये शेर, ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। यानी एक बेटा होने के लिए जो अदब चाहिए, एक बेटा होने के जो तौर तरीके हैं, उसके जो आदाब हैं, वो इस्माईल को कैसे सिखाए गए। ये फैज़ान नज़र था, ये मकतब की करामत थी। मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें शामिल हैं, तो इंशाअल्लाह हम जरा तफसील से आगे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की हमारी पूरी गुफ्तगू सिमट कर 3 रिलेशनशिप पर आ रही है। हर इंसान की जिंदगी में 4 रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन यहाँ एक रिलेशनशिप के बारे में हमारे पास मालूमात नहीं है, या है भी तो उसका भी तस्करा करूंगा। एक रिलेशनशिप है हर इंसान के असल की तरफ, उसके जड़ की तरफ, बाप से ताल्लुक, दादा से, परदादा से, उनसे कैसे बिहेवियर किया जाए, कैसा रिलेशनशिप हो, कैसे ताल्लुकात। एक है फरा की तरफ, ब्रांचेस की तरफ, बेटे और पोते, नवासे, ये सब फरा है। तो 2 रिलेशनशिप, एक जो है वर्टिकल एक्सिस में डाउनवर्ड से, एक वर्टिकल एक्सिस में अपवर्ड, ये 2 रिलेशनशिप हो गए। एक रिलेशनशिप होता है, वो है बीवी का, वो जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक होता है जेड। तो बीवी बीच में आकर मुलाकात करती है जिंदगी में, तो बीवी के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, इसमें भी उसवा है। तो वाई एक्सिस में नीचे भी, वाई एक्सिस में ऊपर भी रिश्ता कैसे निभाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसको बताया। जेड एक्सिस, बीवी के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, ताल्लुकात कैसे रखें, उसकी ट्रेनिंग कैसे करें, ये भी मिल जाएगा। एक्स एक्सिस जो इक्वल रिश्ता होता है भाइयों का, बहनों का,
इसके सिलसिले में ज्यादा तफसील तो नहीं मिलती, लेकिन अपने भाई के बेटे हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो उनके भतीजे थे, उनको भी आपने तरबियत की। हिजरत करके जब वहां से चले बाबिल से, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ में। इस पहलू से ये 40 मिनट 45 मिनट की तकरीर में सारी बातों को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये स्टडी का, मुताले का एक सब्जेक्ट। सबसे पहले हम उनके वालिद से जो गुफ्तगू हुई उस पर हम बात करेंगे। अभी मैंने एक आयत सूरह अनाम से तिलावत की, वइज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीही आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने अपने बाप, अबी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आज़र से गुफ्तगू की और कहा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, कि क्या आप बुतों को, सनम को इलाह बना लेते हो। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, मुझे तो आपका भी रवैया और आपकी कौम का रवैया भी सरीह गुमराही का रवैया नजर आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के रोशन अबवाब में से एक बाब है, वो अपने घर में दावत का फरीज़ा अंजाम देना। हर लड़के को, हर बच्चे को जिस वक्त इस इज्तिमा में शरीक है, उसे मालूम होना चाहिए कि वो दाई है, और दाई होते हुए उसे अपने बड़ों से भी बात करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कैसे बात करें, क्या सलीका हो, क्या एटिकेट सामने रखे जाए, वो अभी मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। लेकिन एक दाइयाना किरदार ऐन जवानी से शुरू होता है, शबाब के दौर से शुरू होता है। और अपने घर में जब भी आप कोई काम ऐसा देखें जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो, तो हिकमत के साथ, खैर खाही के साथ, अदब के साथ अपने बड़ों से भी गुफ्तगू करनी चाहिए। ये एक बहस है कि हजरत इब्राहिम ने जो गुफ्तगू की वो कौन थे, क्या उनके बाप थे या उनके चाचा थे। इससे कि कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया अभी, और अरबी जुबान में अब जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो बाप के लिए, चचा के लिए, ताया के लिए, दादा के लिए, परदादा के लिए, सब के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल फादर के लिए वालिद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुरान जब कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है तो वो बेजा नहीं होता। इससे थोड़ा सा गौर किया जा सकता है कि वो आपके बाप थे या आपके चचा थे। जमात के एक बड़े बुजुर्ग मौलाना रतब अली साहब गुजरे हैं, उनकी एक किताब है हजरत इब्राहिम के वालिदैन। उसमें उन्होंने दलाइल से, तफसील से साबित किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदैन वो मुवहिद थे, वो मोमिन थे, मोमिना थी। और उनके चचा के घर में जहां पलते थे, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के घर में पले, ऐसा होता है। बीवी मरियम अपने खालू की निगरानी में थी। तो ऐसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा के घर पलते थे, और उनका चचा वो बुतगर था, बुत साज था, बुतों को बनाता था, स्कल्पचर था, स्कल्पचर मेकर था। ये लंबी बहस है किताबों में। तफसीर तबरी में हजरत मुजाहिद के हवाले से है, अरबी की तारीख की किताबों में है, तफसीर तबरी में है, तफसीर रूहुल मानी में है, ऐसी और बहुत सी तफसीरों में बताया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिससे गुफ्तगू की वो उनके चचा थे जिनके घर में वो पलते थे। ये अरबी इस्तेमालात सामने रखकर भी और तारीख के हवाले से भी बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारक था। ये अलीफ रे है, ये लोगों ने लिखा है अपनी किताबों में कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के असल वालिद, और वो उनके चचा थे जिनसे उन्होंने बात की। जो भी है, इस बहस में ज्यादा ना जाए। आप चूंकि तलबा हैं, तो मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए एक शोशा छोड़ दिया। और फिक्र करें, और एहतियात का पहलू ये है कि हम किसी नबी के वालिदैन को के बारे में कोई ऐसी बात ना कहें जो नाजेबा हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसके घर पलते थे, आप जो भी तस्लीम करें, उनके वालिद थे या उनके चचा थे, उनसे आपने गुफ्तगू की।
वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। कुरान में इब्राहिम का तस्करा करो, किस्सा बयान करो, बेशक वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था। एक तर्जुमा ये है कि वो ज्यादा तस्दीक करने वाला और नबी था। तो सिद्दीकन का दोनों माना लिखा है, एक तो रास्तबाज है और एक तस्दीक करने वाला, अच्छी बातों को सपोर्ट करने वाला। अच्छी बातों के सिलसिले में उसका ओपिनियन जो है वो कोऑपरेशन का हो, तो एग्रीमेंट का हो। ये बहुत जरूरी है नौजवानों को कि नौजवानी के तरंग में बात मरतबे ऐसा मिजाज बन जाता है कि हर बात से डिसएग्रीमेंट करना इंटेलेक्चुअल होने की अलामत समझा जाता है। नहीं, एग्रीमेंट करना भी एक इंटेलेक्चुअल की अलामत है। बहुत सी चीजों से जहां आप एग्री कर सकते हो। तो सिद्दीका का माना वो एग्रीमेंट करने वाला, तस्दीक करने वाला, ये भी तर्जुमा किया गया है। और उसके बाद अपने बाप से जो उन्होंने गुफ्तगू की, इज़ क़ाल ली अबीही या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर। ऐ अब्बा जान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते ही ना, जो सुनते ही ना, जो देखते ही। और आगे और तफसील से 10-12 आयतों में अब्बा जान को खिताब किया, अब्बा जान को एड्रेस किया और बताया कि आप ऐसी चीजों की क्यों इत्तिबा करते हैं और इबादत करते हैं। अब्बा जान से कहा कि ये तो वो है वला युगनी अनका शैआ, आप जिन चीजों की इबादत करते हैं वो आपका कुछ काम नहीं बना सकते। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, ऐ अब्बा जान मेरे पास इल्म आ चुका है। मालम ये अतीका, आपके पास ये नहीं है। फत्तबिनी, और मेरे इत्तिबा कीजिए। और आगे की बातें आती हैं। मुझे ये अर्ज करना है कि इन आयतों में आप देखिए, या अबती या अबती या अबती, कितनी मर्तबा उन्होंने बाप को ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, ऐ अब्बा जान कहकर पुकारा और गुफ्तगू की और बताया कि आप इन सब चीजों की बंदगी छोड़ दीजिए। ये शैतान है जिसने आपको गलत रास्ते पर लगा दिया, और मैं शैतान की बंदगी नहीं करता, इसलिए कि शैतान तो रहमान का काफिर है। तो और मुझे डर है अब्बा जान कि जो शैतान की इत्तिबा करेंगे, शैतान उनको गुमराह करेगा, जिसके नतीजे में खुदा का इताब होगा और अजाब होगा। तो आजर को गुस्सा आया, नाराजगी में उसने कहा कि अगर तू हमारे माबूदों के खिलाफ बात करना नहीं छोड़ा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, दूर हो जा मुझसे। जब जाने लगे तो अब्बा से अलग होते हुए कहा, आप पर सलामती हो, अल्लाह ताला। सलाम अर्ज किया और ये कहा कि अब्बा जान मैं आपके लिए दुआ करूंगा, दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको माफ करे, मेरा रब बड़ा ही मेहरबान है। ये सब तफसीलात उन्होंने बयान। अपने चचा से या अपने वालिद से जो गुफ्तगू की, एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट को जानना चाहिए कि अपने बड़ों के साथ कैसे दावती मुकालमा किया जाता है, कैसे दीन की बातों को पेश किया जाता है, किस सलीके के साथ अपनी बात को समझाया जा सकता है। ये गुर आपको सीखना चाहिए, ये फन आपको सीखना चाहिए, ये टैलेंट आपके अंदर आनी चाहिए। कभी कभी मैंने जैसे कहा कि जवानी के तरंग में एरोगेंट स्टाइल का भी बात करने का होता है। सख्त लबो लहजे में माँ बाप से बात कर देते हैं, सख्त अल्फाज माँ बाप के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, बगावत का रवैया अख्तियार कर लेते हैं, और माँ बाप को ये बावर करा देते हैं कि हम तो जदीद जमाने के ही, हमसे ज्यादा आप तालीम याफ्ता नहीं, हमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं, हमसे ज्यादा स्किल्ड आप नहीं है, आपको पता नहीं है, आप खामोश बैठिए। कभी कभी ऐसा रवैया बाज लोगों से सरजद हो जाता है। 4 बातें याद रखिए अपने बड़ों से बात करने के लिए। हजरत इब्राहिम का उसवा बताता है। नंबर 1, नरम लबो लहजा होना चाहिए, और बड़ों से बात करते हुए ज्यादा से ज्यादा तस्दीक करें आप, और सिर्फ उसूलों में इख्तिलाफ करें। ये पहली बात। बी सॉफ्ट, बी काइंड, बी एक्सेप्टेबल, एग्री। और बाज जगह वी एग्री टू डिसएग्री, बाज ना इत्तेफाकी के बावजूद, बाज चीजों में इख्तिलाफ के बावजूद चलना सीखें। तो पहला गुर है सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, टेंडर हार्टेडनेस होना चाहिए, काइंड एंड ग्रेसफुल रवैया होना चाहिए बड़ों से बात करते हैं।
अदब के साथ बात करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आप कितना बाअदब हैं और कितना बेसलीका हैं। बड़ों के साथ बाज लोग इस तरह से बात करते हैं, बाज लोग हाथ पैर हिला के बात करते हैं, पेशानी की झुर्रियां बताती हैं कि आप वालिदैन के साथ नाराज हैं। वला तनहरहुमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, कुरान कहता है उनके साथ झिड़क कर बात नहीं कर सकते, उन पर मोहब्बत के पर बिछाए रखो। तो पहला लबो लहजा नरम रखना है, बॉडी लैंग्वेज को ओबीडियंट बना के रखना है, एग्रीमेंट का रवैया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इख्तलाफ हो तो सिर्फ एक दो उसूली बात पर होना चाहिए, बाकी कई चीजों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसूली बात ही इख्तलाफ करेंगे। ये पहली बात है जो नौजवानों को याद रखनी है। दूसरी बात नौजवानों को जो याद रखनी है वो ये कि इल्म की बुनियाद पर बात करें, जज्बात की बुनियाद पर नहीं है, ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं है। इल्म बहुत वसी होना चाहिए, छोटे मोटे मालूमात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर बड़ों से डिबेट नहीं कर सकते। नंबर 2 है इल्म की बुनियाद पर बात करें, ये यू मेक ए सेंस। जब आप बात करें व्हेन यू टॉक यू शुड मेक ए सेंस, लोगों को लगे कि हाँ कोई बात है, ढंग की बात है, सुनना चाहिए। तीसरी बात है अपनी औकात साबित कीजिए, यू प्रूव योर वर्थ। आप बड़ों से बात कर रहे हैं तो आप साबित कीजिए कि बाकी आप बड़ों से बात करने के काबिल हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरे पास रब की तरफ से वही आती है, मुझे रब का इल्म मिला है, तो मैं शैतान से जो डरता हूँ कि वो कहीं गुमराह न कर दे आपको, शैतान खुदा का नाफरमान है। वो मतलब ये है कि आदमी अपना वर्थ साबित करे। माँ बाप बोले हाँ हमारा बेटा जो बोलता है बहुत पढ़ा लिखा है, घर का सबसे अच्छा बच्चा है, घर में सबसे ज्यादा खिदमत अंजाम देने वाला है, सबसे ज्यादा मेरी खैरखाही करने वाला यही बच्चा है। हाँ अगर ये बच्चा आज मुझसे कोई बात कहता है तो उस बात में कहीं वजन है, इट मेक सेंस। ये बात की गवाही होनी चाहिए, हम अपनी औकात को साबित करें बेटे के लिए। और चौथी और आखिरी बात ये कि जब कभी डिबेट हो तो डिबेट कंक्लूड विद ए प्लेजेंट कंक्लूजन। अब्बा से कहा कि मैं जा रहा हूँ और सलाम वालेकुम, मैं आपके लिए सलामती की दुआ करता हूँ, मैं जरूर अपने रब से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, मेरा रब बड़ा मग़फ़िरत करने वाला और बहुत ही माफ करने वाला। ये है रिलेशनशिप में बड़ों से बात करते हुए 4 चीजों का याद रखा जाए। आप सवाल कर सकते हैं कि अमीन साहब आप जब नौजवान थे तो क्या आप भी ऐसा ही करते थे? ये सवाल आप कर सकते हैं। मैंने ये तकरीर करते हुए, ये नोट्स बनाते हुए मैं अपनी जिंदगी पर भी मैंने तवज्जो, गलतियां हुई, गलतियां होती, लेकिन ये है कि वर्थ साबित करना, बात करने का सलीका होना, इल्म की बुनियाद पर बात करना, कंक्लूजन अच्छा होना, ये सब तजुर्बे से मैंने सीखा। गलतियां जो हुई उस पर मैंने माफी मांगी। हज को जाते हुए, उमरा को जाते हुए वालिदैन से मैंने खास खास मौजूदात पर भी माफी मांगी। तो गलतियां तो हो सकती हैं, उससे इनकार नहीं है। आपको जब भी एहसास हो जाए फौरन रिपेंट करें, लौटे उनकी तरफ, उनके आगोश में जाएं, उनकी शफ़क़त लें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी दुआएं लें। उनकी दुआओं से बहुत दूर तक इंसान चलता है। जिंदगी के कई मुश्किल राहों में, पुरपेच राहों में, खारदार वादियों से जब हम जिंदगी में गुजरते हैं तो मैंने देखा है कि वालिदैन की दुआएं हैं जो आपको हाथ पकड़ कर थाम कर ऊपर उठा लेते हैं। उनकी दुआएं होती हैं जिससे हमारी राहें आसान हो जाती हैं, बहुत दूर तक उनकी दुआएं काम आती हैं। तो पहली बात यह है कि अपने वालिदैन की दुआ लें, उनकी शफ़क़त पाएं, उनका सहारा आपको मिले, उनका प्यार मिले, उनका अंग अंग आपके लिए दुआ दे। ये रवैया अख्तियार करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि क्या करने से ऐसा होगा। और मैंने बताया कि बाज़ वालिदैन गलत हो सकते हैं, गालम गलोच कर सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, नादान हो सकते हैं, जाहिल हो सकते हैं, लेकिन आप अपना वर्थ साबित कर देंगे तो वो भी पिघल जाए। आपसे ज्यादा खैर का कोई नहीं, आपसे ज्यादा काम करने वाला नहीं, आपसे ज्यादा पैसे कमा कर ला कर देने वाला नहीं, आपसे ज्यादा उनके लिए दौड़ धूप कोई करने वाला नहीं। तो माँ बाप का दिल भी बदलता है, वो भी इंसान, लेकिन आप अपना वर्थ साबित करेंगे, आप अपनी कीमत बता देंगे, साबित करेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे वालिदैन भी आपकी बात मानेंगे। आज नहीं मानेंगे तो वेट कीजिए, सब्र कीजिए, अपने अपने कीमती होने का सबूत दीजिए, अपने होनहार बेटा होने का सबूत कीजिए, वेट कीजिए। 2-4 साल 5 साल के बाद दिल की दुनिया बदलती है और सबसे ज्यादा महबूब नजर आप बन जाए। ये पहला रिलेशनशिप।
ये पहली बात है जो एक बंदे को याद रखनी चाहिए, एक नौजवान को याद। अब हम आते हैं दूसरे रिलेशनशिप पर, और वो दूसरा रिलेशनशिप है बीवी के साथ। जब उठाकर उनको आग में डाल दिया गया, आखिरकार तो वहां से वो निकले और वो चलने लगे। जब वहां से चलने लगे तो बाबिल छोड़कर एक बहुत लंबा सफर किया। आपके जहनों में अगर मैप है तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में इराक है, फिर वहां से इराक से गुजरते हुए लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा डाउनवर्ड ये लाइन आती है, ये रास्ता आता है और सीधे मिस्र तक जाता है, जिसमें बीच में मुल्क शाम, जॉर्डन, इसराइल और फिर जो है मिस्र तक ये रास्ता जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से गए और सीरत की किताबों में है कि वो मिस्र पहुंचे। लंबी कहानी है, वाकयात हैं कि मिस्र का बादशाह जो फिरौन था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी उनके साथ थी, हाजिरा सारा थी। सारा को उसने उचक लिया। बाद में बीबी सारा से कुछ करामात सरजद हुई तो बादशाह ने रिलीज कर दिया और जाते हुए हाजिरा को, जो महल में पली हुई एक लौंडी थी, सारा को उसने गिफ्ट कर दिया और फिर वहां से लेकर आए। तो उसके बाद शादी हो गई और बीबी हाजिरा से अल्लाह ताला ने इस्माइल अता कर दिया। और यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंस और दूरियां पैदा हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को लेकर सफर इख्तियार किया। सारा को तो वहीं छोड़ा फलस्तीन में, मिस्र से लौटकर फलस्तीन आए, वहां सुकूनत इख्तियार किया, फिर वहां से डाउनवर्ड ट्रैवल किया। मैप में आप देखेंगे तो फलस्तीन से जब नीचे आने लगते हैं थोड़ा सा टिल्टेड, वो सीधे मक्का तक वो रास्ते में आए और वहां शहर नहीं था, लाकर अपनी बीवी को छोड़ा, वहां अपने बच्चे को छोड़ दिया। और उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि काबतुल्लाह की दीवारें या उसके फाउंडेशन वहां मौजूद थे। कुरान में इसका सबूत मिलता है। नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को पहली बार नहीं बनाया। काबतुल्लाह के बारे में मुताला ये बताता है कि 7 या 8 मरतबा उसके कंस्ट्रक्शन हुआ। पहला कंस्ट्रक्शन फरिश्तों ने किया जब दुनिया बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद हजरत आदम ने तामीर की, उसके बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर की, चौथे नंबर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कई मरतबा हजारों बरस में आंधी तूफान में उसकी दीवारें गिर गई, उसके फाउंडेशन बाकी रहे। जब ले गए अपनी बीवी बच्चों को तो एक्जैक्टली उस लोकेशन की तरफ अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की और वहां ले गए। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती की वादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। कहा के ए परवरदिगार एक गैर जी ज़रआ वादी, जहाँ घास फूस का एक दाना और तिनका नहीं उगता, उस पहाड़ों की वादियों में मैं अपनी बीवी और बच्चों को, मेरे खानदान के किस्से को लेकर बसा रहा हूँ तेरे घर के करीब। अभी घर तामीर नहीं हुआ, अभी बच्चा है, लेकिन वो फाउंडेशन मिट्टी के अंदर दबा हुआ। वहां ले गए, बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ दिया और फिर वहां से चलने लगे। बीवी ने पूछा शौहर नामदार से, आप कहाँ जा रहे हैं? छोड़, हम चले। 2 मरतबा पूछा, 3 मरतबा पूछा, फिर पूछा कि क्या खुदा का हुक्म है? आपने फरमाया हाँ, खुदा का हुक्म है कि तुम दोनों को यहाँ छोड़कर भी चलो। फिर अपने दावती काम से वो फलस्तीन की तरफ। कुर्बान हो जाए हमारे माँ बाप, मक्का जाते हैं, हज और उम्रे में जाते हैं तो उनकी एक एक अदा याद आती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की अदा, बीबी हाजरा की अदा। आपको मालूम होना चाहिए 4 चीजें ही मक्का काबतुल्लाह में जब जाते हैं। एक काबा है, उससे पहले हतीम है, हतीम है, काबा है, और काबा से बिल्कुल मुत्तसिल करीब में था, बाद में से थोड़ा दूर क्या किया, वो है मकाम इब्राहिम, और दूरी पर, थोड़े से दूरी पर फासले पर जमजम।
ये चारों चीजें उस सहन के अंदर, जिस सहन को हम मताफ कहते हैं। इब्राहिम काबतुल्लाह जो है वो इफर्ट है, उसका इजहार है, उसकी अलामत है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो था, एक दूसरे से कोऑपरेट करके तीनों ने काबतुल्लाह बनाया, तो काबतुल्लाह वहां है। उससे पहले एक निशानी है हतीम, जो बीबी हाजिरा का घर था। और आपको जानकर खुशी होगी कि अल्लाह ताला के घर की अगर कोई पड़ोसन थी तो वो बीबी हाजिरा थी। काबतुल्लाह अल्लाह का घर, अल्लाह के घर की दीवार से टेक लगाकर उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई थी और एक फसील बना ली थी अपने जानवरों के लिए, जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, जिसे हम हतीम कहते हैं। तो आप मताफ में जाते हैं तो आपको लगता है कि एक तो वहां भी हाजिरा की अलामतें याद आती है। काबतुल्लाह है जो सबका जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। उसके बाद उससे काबतुल्लाह से लगा हुआ था, लेकिन बाद में थोड़ा सा दूर कर दिया गया। तो मुकाम इब्राहिम है, वो पत्थर है जिस पर खड़कर हजरत इब्राहिम ने काबतुल्लाह की तामीर की। और उससे थोड़ी सी दूरी पर जमजम का कुआं है। वहां बच्चे को छोड़ दिया हाजिरा, और सफा और मरवा दो पहाड़, दोनों पहाड़ के दरमियान 0.75 किलोमीटर, 0.25 किलोमीटर है। और 7 मरतबा एक हाजी उसका तवाफ करता है। उसके लिए लफ्ज तवाफ ही इस्तेमाल हुआ है, काबतुल्लाह के अतराफ घूमने के लिए भी और सफा मरवा के लिए भी। तो ये जो साई जिसे हम कहते हैं, ये सफा और मरवा के दरमियान तवाफ, ये 7 फेरे जब लगाते हैं तो तकरीबन 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक औरत तन्हे तनहा एक पहाड़ पर चढ़ती है, वहां देखती है तो काफिला आ रहा है क्या, कुछ खाने के लिए सामान मिल सकता है क्या, पानी मिल सकता है क्या, तलाश करती है। वहां नजर नहीं आता तो उतर कर नीचे आती है। एक जगह पहाड़ी टेले में बच्चा नजर नहीं आता तो वहां वो औरत भागती है कि बच्चे पर निगाह है, झांक कर देखती है, फिर चले जाती है, पहाड़ के ऊपर चल जाती है, वहां चढ़कर वहां से तलाश करती है, कहीं दूर से कोई काफिला तो नजर नहीं आ रहा है, कुछ पानी मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए। वहां तलाश करने के बाद, इंतजार करने के बाद नहीं मिलता तो फिर वहां से उतर कर आती है और बीच में दौड़ लगाती है, फिर चढ़ती है। कुर्बान जाइए 7 मरतबा उसने दौड़ लगाई। आपको सुनकर हैरान होंगे, आपको ताज्जुब होगा कि जमजम के कुएं पर रिसर्च किया गया तो जमजम के कुएं में 3 तरफ से नहरें आती हैं, 3 तरफ से नहरें आकर गिरती हैं। एक सफा और मरवा के बीच में से, उस लाइन के बीच में से एक लाइन है, वो है काबतुल्लाह के नीचे से या हकीम के नीचे, और एक ही मुकाम इब्राहिम के नीचे से। 3 तरफ से पानी के नहरें आकर जमजम के कुएं में जमा हो जाती हैं। यानी बच्चा जो कुछ है वो माँ बाप की मेहनतों का समरा है। सफा और मरवा माँ की मेहनत, हतीम माँ की मेहनत, काबा सबकी मेहनत, मुकाम इब्राहिम इब्राहिम की मेहनत, माँ बाप की मेहनतों के नतीजे में आप इतना माला माल हो जाती हैं, आप इतने भर दिए जाते हैं कि आपके चले जाने के बाद भी आपका खैर दुनिया में जारी रहता है, लोग याद करते रहते हैं। लेकिन आपको जो याद करते हैं, आपके अंदर जो झरने आए हैं, आपके अंदर जो रिसोर्सेस आए हैं, आपके अंदर जो फूल आए हैं, आपके अंदर जो सलाहियतें, काबिलियतें, सादतमंदी और नेकियां और खैर का जो लावा उबलता है, जो खजाना उबलता है, उसके झर्रे, उसके रिसोर्सेस माँ बाप से आते हैं। ये रिसर्च है। तो अब बीवी की जो तरबियत की है इस काम में, उसमें 4 बातें हैं। नंबर 1 है कि आप भी शादीशुदा होंगे या शादी करेंगे, पहली बात याद रखिए कि ऐसी बीवी से शादी करें जो आपके मिशन में शरीकेकार हो और आपके प्रोफेशन में शरीकेकार ना हो। लोग समझते हैं कि मैं डॉक्टर हूं तो एक डॉक्टर से शादी करूं, एक आर्किटेक्ट हूं तो आर्किटेक्ट से शादी करूं, ताकि मेरे साथ प्रोफेशन में साथ दे। प्रोफेशन आप करें, आप पैसे कमाइए, आपकी जिम्मेदारी है, क्या आप दूसरों से कमवाएंगे। आप ऐसी औरत को तलाश करें जो आपके मिशन की अलंबरदार हो जाए। बीवी हाजिरा मिशन की अलंबरदार थी, तब उन्होंने इन सब चीजों को बर्दाश्त किया। दूसरा ये कि औरतों में शुजाअत पैदा कीजिए, हालात से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा कीजिए। कहाँ हम अपने औरतों को जो पालते हैं उनमें तो उनको बाजार नहीं जा सकती, पुलिस से बात नहीं कर सकती, बैंक में जाकर वो अपना काम नहीं कर सकती, डील नहीं कर सकती। और बच्चों को अगर प्रिंसिपल बुला ले स्कूल में तो औरत कहती है शौहर से कि आप आज छुट्टी लेकर आप चले जाइए, पेरेंट टीचर्स मीटिंग मैं बात नहीं कर सकती। अरे प्रिंसिपल से आप बात नहीं कर सकती। हाजिरा की मिसाल ये है कि शुजाअत पैदा कीजिए, किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है।
तो दूसरी बात है औरतों के अंदर शुजाअत को पैदा करना, हिम्मत को पैदा करना, हालात से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करना। ये दूसरी बात है जो हमारी औरतों के अंदर हो। तीसरी बात यह है कि मुश्किलात सहने का आदी बनाइए। हर जरूरत उनकी पूरी नहीं करनी चाहिए, हर ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होनी चाहिए। वो अगर सख्तियां आती हैं, मुश्किलात आती है, मुश्किलात को झेलना है, सख्तियों को झेलना है। जब इंसान सख्तियों को झेलता है, मुश्किलात को झेलता है, तो उसके अंदर तख्लीकी सिफत पैदा होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है। ये जो सफा मरवा की जो सही है, ये क्रिएटिव एक्शन है। ताकि काफिले को तलाश करें, काफिला आया होगा, बनु जुरहम पहली बार आया, बनु जुरहम को बीबी हाजिरा ने वहां पड़ाव करने की इजाजत दी, एग्रीमेंट करवाया। पानी जहां होता है वहां काफिले रुकते हैं। बनी इस्माइल जो है बनु जुरहम है, और उसके बाद दीगर काफिले आते गए, बसेरा करते गए। तो चौथी बात यह है कि वो औरत बीबी हाजिरा वो है जो मक्का सिटी की टाउन प्लानर है, उसकी शुरुआत उन्होंने की है, उसके फाउंडेशन उन्होंने रखा है, काफिलों को लाकर बसाने में उन्होंने काम किया है। कबीले वहां आए और ट्राइब बसे वहां, उसके कुछ नाम्स होते हैं, ट्राइबल रूल्स होते हैं, ट्राइबल नाम्स होते हैं। एक औरत ने उन सब चीजों का मुकाबला किया। तो चार चीजें ही इस रिलेशनशिप के अंदर। नंबर एक ये है कि शी शुड बी सपोर्टर इन योर मिशन, आपके मिशन में वो सपोर्टर बने। दूसरा है मेक देम करेजियस, लेट देम फेस द सिचुएशन, उनके अंदर शुजाअत पैदा कीजिए, हालात को मुकाबला करें। तीसरा ये है कि एडवर्सिटीज डेवलप क्रिएटिविटी, ओवर शील्डिंग न करें, ओवर प्रोटेक्शन न करें। नंबर चार ये है कि शी बिकेम द टाउन प्लानर ऑफ मक्का। जो भी आप जिन मानों में भी, इब्तिदाई मानों में, शहर की शुरुआत बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है, और उसके भी कुछ बुनियादी रूल्स होते हैं, और वो सब कुछ उन्होंने मैनेज किया होगा, तब चलकर मक्का आबाद। ये दूसरा रिलेशनशिप है। और तीसरा और आखिरी रिलेशनशिप है, वो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत शानदार तरबियत की। जमजम को हम याद करते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तामीर काबा को हम याद करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। कुरान ने बताया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो वक्त जब इब्राहिम और इस्माईल मिलकर काबतुल्लाह की दीवारें उठा रहे थे, और उस वक्त ये दुआ करते जा रहे थे कि परवरदिगार हमारा ये अमल कबूल फरमा ले। इस्माइल को हम इस पहलू से याद करते हैं। यानी हजरत इब्राहिम कंस्ट्रक्शन करते थे, छोटा बच्चा भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर, पत्थरों उठा उठा कर लाता, बताता अब्बा ये ठीक है, ये ठीक है, बड़ा है छोटा है पत्थर, उसको कुल्हाड़ी से ठीक करते और जोड़ते चले जाते थे। और आखिर में बच्चा पहाड़ पर गया। बाप ने कहा कि एक निशानी की जगह होनी चाहिए, जहाँ से तवाफ शुरू करना है, तो कोई समथिंग डिफरेंट पत्थर लेकर आओ। तो बच्चा गया और समथिंग डिफरेंट पत्थर की तलाश कर रहा था। तो उसे एक खूबसूरत पत्थर, हीरा, डायमंड मिला, जो बहुत ही सफेद था। कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाकर वहां रखे हुए थे, खड़े हुए थे, और इस्माइल को दिखा वो पत्थर, तो वहां से लेकर आए। तो इब्राहिम ने कहा बेटा क्या शानदार पत्थर लेकर आए, और बड़ी खुशी के साथ उसे नस्ब कर दिया, जिसे हम हजर अस्वद कहते हैं, जो बाद में कहा जाता है कि इंसान मुझे गुनाह को चूसते चूसते काला हो गया। तो उस बच्चे को हम याद करते हैं कि सब उसने कैसे किया, कैसी जहां पिशानी की, किस खुशी के साथ काबतुल्लाह की तामीर में वो हिस्सा ले रहा। और उसके बाद एक बहुत बड़ी आजमाइश आ गई। आज में मैं पढ़ता हूँ तो रोम के, अल्लाह ताला ने जब वो बच्चा भागने दौड़ने के काबिल हो गया, 10-12 साल का हो गया, और दौड़ दौड़ कर बाप के साथ काम करता था। बाप कभी कभी आया करता था, फलस्तीन में थे हजरत इब्राहिम, कभी कभी आते थे मक्का में। उस दौरान बैठ कर बातें होती थी, उनकी गुफ्तगू होती थी, बच्चे को समझाते थे, दीन समझाते थे। इसलिए कि मिशन के अलमबरदार बीवी से मिशन का अलमबरदार बच्चा ही पैदा हो सकता है। जो बीवी आपके मिशन की अलमबरदार नहीं, उसके पेट से कैसे आपके मिशन के अलमबरदार बच्चे पैदा हो सकते हैं, कैसे आपके साथी बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो उसको समझाया, उससे बातें करते थे, बहुत अच्छे औकात उनके साथ गुजरे। और एक दिन अल्लाह ताला ने आप हजरत इब्राहिम को बताया कि बच्चे को विदा कर। हाँ, कुरान कहता है वकाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयाहदीन, जब वो निकले वहां से तो कहने लगे कि मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, मुझे वो रास्ता दिखाएगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, बाबिल से इराक से निकलते हुए पहली दुआ थी कि ऐ मेरे रब मुझे एक साले औलाद अता फरमा। जो हम मांगते हैं वो औलाद अल्लाह ताला देता है। और कीजिए नेक्स्ट आयत में, वबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उसे बहुत ही हलीम बुर्दबार बेटा अता किया, उसकी खुशखबरी दी। क्यों? हजरत इब्राहिम भी हलीम, इन्ना इब्राहिमा हलीम अव्वाहुम मुनीब, बहुत बुर्दबार, बहुत नरम दिल,
compassionate, merciful, very loving, very kind hearted. ये हजरत इब्राहिम की सिफत थी। इस्माइल के लिए भी वही सब अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। आप जो मांगेंगे वैसा बच्चा मिलेगा। अगर कहते हुए अल्लाह ताला मुझे बहुत ही इल्म वाला, दानिश्वर और बड़ा साइंटिस्ट दे, तो अल्लाह ताला कहता बबशरना बिगुलामिन अलीम, हम एक आलिम बेटा उसे देते। अगर हसीन, खूबसूरत और तनोमंद वाला बच्चा आप पूछते तो अल्लाह ताला कहता फबशरना हूँ बिगुलामिन हसीन, हमने एक हसीन लड़का दे दिया। नहीं, मांगा जो वही अल्लाह ने दिया कि मुझे एक हलीम बेटा, बुर्दबार बेटा, ओबीडियंट बेटा मुझे चाहिए। जो दुआ करेंगे वो मिलेगा। आज हमारे बच्चे अगर हमारे ओबीडियंट नहीं, हमारे मिशन में, हमारे काज में सपोर्टर नहीं, तो आपने दुआ नहीं की उनके पैदाइश की। आपने जो मांगा वो मिला। खूबसूरत बच्चा थे, मिल गया खूबसूरत बच्चा। अकड़ू बन गया, बागी बन गया। आपने जैसे कुछ मांगा, पैसे वाला बच्चा मांगा, पैसे वाला हो गया। शादी में तो फरार हो गया, आपके हाथों से निकल गया। आपकी क्या तमन्ना थी बच्चा पैदा होते वक्त? इब्राहिम की तमन्ना थी कि मुझे एक ओबीडियंट बच्चा, एक नरम दिल बच्चा, बहुत अच्छा, शाइस्ता, शगुफ्ता मिजाज, खुश सलीका, खुश आदत बच्चा चाहिए। बल्ला ने वही बच्चा दिया। जब वो बच्चा दौड़ने के लायक हो गया, आना या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। ए मेरे बेटे, बुलाया, बिठाया, बात किया, कंसल्ट किया। मैंने ख्वाब देखा है जिसमें मैं तुझे सुबह कर रहा हूँ। बेटे बता कि तेरी राय क्या? इस्माइल कुर्बान जाइए। ये जुबान पर ईमान नहीं इन लोगों, कल्ब के अंदर, समी में कल्ब के अंदर ईमान छुपा हुआ था। और ये अमल की दुनिया के हीरो थे। अमल से इन्होंने अपने ईमान को साबित किया, अपने ईमान के अंदर कदर कीमत पैदा की, वजन पैदा किया। बेटे ने क्या कहा? काला या अबती फअल मा तुअमर, जिस बात का आपको हुक्म दिया गया वो आप कर जाइए। हुक्म नहीं था, बाप था, डायरेक्ट वही नहीं थी, बाप की ताबीर होती है। लेकिन बेटे ने क्या समझा, बाप ने क्या समझा? अम्र है, हुक्म है, ताकि आप वो कर गुजरे जिसका अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया। सत्ताकीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, असल अल्लाह को यही पसंद है कि दोनों ने सरे तस्लीम कम कर। अल्लाह ताला को किसी की जान लेनी मकसूद नहीं। कोई बच्चा खून में लथपथ है, ये अल्लाह को पसंद नहीं था। तड़पते हुए बच्चे को देखना अल्लाह का शौक नहीं था। रूह को निकलते हुए बच्चे के अल्लाह को देखना पसंद। ज़िबाशुदा बच्चा की लाश पड़ी है, अल्लाह की फलम्मा अस्लम, दोनों का सरे तस्लीम कम करना यही पसंद। वतल्लहु लिल जबीन, और पेशानी के बल बच्चे को लिटा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने आवाज दी, ऐ इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हमने ख्वाब में बच्चे का गोश्त नहीं मांगा, हमने ख्वाब में बच्चे की रूह नहीं मांगी, हमने ख्वाब में बच्चे के जान को नहीं तलब किया, हमने बच्चे के खून को तलब नहीं किया। हमने जो तलब किया वो तुम और तुम्हारा बेटा दीन के लिए वक्फ हो जाए, सरेंडर हो जाए, हमतन इस्लाम के लिए जो है दाई बन जाए। हमने जो दिखाया तुमने सच कर दिखाया। कद सद्दक़ता रुया, सोचिए कि पूरी कायनात में कैसी आवाज गूंजी होगी उस वक्त। इब्राहिम को पुकार कर कहा गया, कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, एहसान का जो तुमने रवैया इख्तियार किया उसकी जज़ा हम देंगे। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, एक बहुत बड़ी आजमाइश हमने तुमको गुजारा और तुम उससे गुजर गए। शाबाश शाबाश, होनिहार, बहुत जबरदस्त तुमने काम कर दिखाया, आफरीन। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, बच्चे की जान बचाकर अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए से दुम्बा भेजा और दुम्बा को ज़ुबाह कर दिया। और ये अमल इंसानों को याद दिलाने के लिए कि जब भी खुदा का हुक्म हो सरेंडर हो जाओ, खुदा के लिए वक्फ हो जाओ, खुदा के दीन के लिए हमतन सरगर्म हो जाओ। ये जब भी मुतालिबा हो तो उसके लिए सिंबॉलिक के लिए अल्लाह ताला ने कहा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक बकरे की कुर्बानी साल में एक मरतबा हम देते हैं। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और बाद के वालों में हमने सुन्नत जारी कर दी। क़यामत की सुन्नत जारी रहेगी। लोग दुम्बे की और गाय की और दीगर जो हलाल जानवर जिनका हुक्म है उसे ज़िबा करेंगे, और ज़िबा करते हुए इस बात को याद रखेंगे कि असल में अल्लाह ताला को जो बात पसंद है वो ये कि इस जानवर का गोश्त नहीं, इस जानवर का खून नहीं, तुम्हारा दिलों का तकवा है जो अल्लाह ताला को लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा
वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का न गोश्त पहुंचता है, न खून पहुंचता है, न खाल पहुंचती है, तुम्हारे दिलों का तक़वा चाहिए, खुदा के आगे सरेंडर हो जाओ, खुदा की मोहब्बत से सरकार हो जाओ, खुदा के अहकाम की ताबेदारी करो। मैं अपनी बात के अख्ताम पर पहुंच गया। ये वाकया कुरान कहता है कि हमने आखिर क़यामत तक के लोगों के लिए इस सुन्नत को जारी कर दिया, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलामती हो, कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इस तरह से नेकूकार लोगों को बदला देते हैं, अजर देते हैं। बच्चे की तरबियत में इस रिश्ते में 4 चीजें याद रखें, टीच दें, बचपन से टीच करें, आदाब, अखलाक, किरदार, बात करने का सलीका, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, गुरबा परवरी, रिश्तेदारों से मोहब्बत करना, तोहफे देना, स्कूल में मिल बांट कर खाना, आप कहीं बाहर जाएं चॉकलेट पेंसिल डब्बे लाए तो अपने साथियों को भी देना। टीच मैग्नानिमटी टीच, बड़ा दिल बनाइए, छोटे दिल के मत बनाइए, हल्के मत बनाइए, बखील मत बनाइए। खुद खा खा कर बच्चे मोटे हो जाते हैं आज के जमाने में, माँ बाप भी खिलाते रहते हैं, उनको ये सिखाइए नहीं, ये जो चॉकलेट में ले आया हूँ बाहर से, ये सब तुम्हारे क्लासमेट के लिए भी खाते हैं, ये जो नई नई पेंसिलें लाया हूँ 2-4 क्लासमेट को दो। ये टीच करना है बच्चों को, हर चीज अखलाक और किरदार और। नंबर 2, इन्वॉल्व देम, उनको नेक कामों में साथ लीजिए। इज्तिमा में जा रहे हैं तो साथ में इन्वॉल्व करना है उनको, बच्चों को आप गरीबों को खाना खिलाने तो उनके हाथों से खिलाइए, रिलीफ वर्क में ले जाइए, अच्छे कामों में उनको इन्वॉल्व कराइए। कहाँ हैं हमारे बच्चे, आप तलाश कीजिए। हमारे बच्चे जो इस वक्त कैटास्ट्रोफ आया हुआ है, जो मुसीबत आई हुई, पैंडेमिक आई हुई, इसमें हमारे बच्चे मैदानों में होना चाहिए। इन्वॉल्व देम। तीसरा है कंसल्ट, बच्चों के आप कंसल्टेंट है ना, उनसे कंसल्ट करना, उनसे सॉरी मशवरा लेना। कोई भी घर का वाकया हो, घर का काम हो, तो उनको भी कंसल्टेशन में बुलाइए, बिठाइए, पूछ। और आखिर में काउंसलर, यू बिकम द काउंसलर, काउंसलिंग कीजिए, उनको रहनुमाई कीजिए, उनको बताइए पॉजिटिव लाइफ कैसे गुजारते हैं, नेगेटिविटी से कैसे बचना है, ऊंचे उमंग कैसे पैदा करना है, आला जो है मंजिलें कैसे तय करना है। यू काउंसलिंग तो टीच करें आप, इन्वॉल्व करें उनको, उनके साथ आप कंसल्टेशन करें, मशवरा लें और उनकी आप काउंसलिंग करें। मेरी बातें मुकम्मल हो गई। 3 रिश्ते में मैंने बाप से कैसे बिहेव करना, वालिदैन से कैसे बिहेव करना, उसमें 4 नुक्ते बताए। बीवी की तरबियत में 4 नुक्ते बताए और बच्चों की तरबियत में मैंने 4 नुक्ते बताए। गौर कीजिए, स्टडी कीजिए और जो हो सके अपनी जिंदगी में नाफिज कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत इब्राहीम और उनके खानवादे की कुर्बानी को याद करने की तौफीक अता फरमाए और उनके नुक्श कदम पर चलने के अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। जज़ाकल्लाह खैर अमीनुल हसन साहब। अभी इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपके जो भी सवालात हैं आप चैट बॉक्स में भेजें, इंशाल्लाह मैं उसको टेकअप करूंगा और हम मेहमान मुखर्रिर से सवाल करेंगे। अमीन साहब, आपका वीडियो थोड़ी देर के लिए और खुला रख दीजिए। माज अमीन साहब का ऑडियो उसका बेहतर तरीका ये है कि को होस्ट बना देना चाहिए मुकर्रिर को। जी जी एक सवाल ये आया है हमारे पार्टिसिपेंट से कि गुस्सा अगर आ जाए किसी बात पर तो पेरेंट्स से कैसे हम डील करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए?
गुस्सा आ जाए तो किसी सूरत में बात नहीं करनी चाहिए बड़ों से, दूसरों से भी ना करें। गुस्से की हालत में इंसान जज्बात की बातें करता है, अकल की बातें नहीं करता, बेवकूफी की बातें कर जाता है। तो इसलिए जब गुस्से में अगर कोई आदमी अपने माँ बाप को कोई बात कहेगा तो जो सुनने वाले माँ बाप भी वो भी कहेंगे जा तू जा, और तेरी बात में तुझे मुबारक हमारे लिए जरूरी नहीं। तो इसलिए गुस्से की हालत में खामोश हो जाए, बात ना करें, तो फिर उसे फ्रेम कर लें सेंटेंसेस को, फिर उसके बाद बात। जी। जी एक सवाल पार्टिसिपेंट ये जानना चाहते हैं, इज देयर एनीथिंग अबाउट दिस पैंडेमिक अजाब इन आवर कुरान शरीफ? कुरान में वायरस के नाम के साथ नहीं है। कुरान में है कि हम हर साल एक मरतबा या दो मरतबा इंसानों को एडवर्सिटीज से, तकालीफ से, मुसीबतों से आजमाते हैं। अवला यरौना अन्नहुम फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यतज़क्करून। सूरह तौबा के आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि क्या ये लोग नहीं देखते कि साल में एक बार या दो बार हम इनको आजमाइश से गुजारते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तौबा नहीं करते। ये मक्के के लोगों के बारे में, खुदा की तरफ पलटते नहीं, पैसे तो कौम वला यतज़क्करून, और मुसीबतों से वो सबक नहीं लेते। तो ये भेजे जाने का मकसद है कि इंसान तौबा करे और इससे सबक हासिल करे कि वो खुद खुददार नहीं है, वो खुदा का बंदा है। उसे जालिमाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, बंदों के दरमियान उसे अदल और इंसाफ से काम लेना चाहिए। सबक एक दिलचस्प सवाल आया है। सवाल ये कर रहे हैं कि हम वालिद मदर्स यानी माओं से बहुत फ्रीली होकर के अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन खासकर लड़कों के लिए बाप से बात करना, कुछ अहम सवालात करना, ये बहुत दिक्कत होती है। इसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए? मतलब हाँ, देखिए अल्लाह ताला ने बनाया है, हर घर के अंदर ऐसा होता है कि कहीं बाप सख्त होता है, माँ नरम होती है, कहीं माँ सख्त होती है, बाप नरम होता है। अब जिसने सवाल किया उसके घर में हो सकता है उनके अब्बा से बात करते हुए वो डरते हैं, माँ से मनवा लेते हैं। बास घरों में लोग माँ से अगर पूछेंगे तो फेल हो जाएंगे, अब्बा के आने का इंतजार होता है, अब्बा से मनवाते हैं। तो हर घर में अल्लाह ताला ने ऐसा ही, जिस घर में वालिद से बात नहीं कर पाते हैं, तो मुझे ये बात अर्ज करने की तकरीर के दौरान वो ये कि बच्चों को चाहिए, तहरीक के बच्चों को, कि अपने वालिदैन से धीरे धीरे बात करना शुरू करें। जनरल मौजूआत पर, पैंडेमिक पर बात करें, अब्बा वायरस के बारे में बताइए, अब्बा फलां के बारे में बताइए। वो झिड़केंगे एक दो बार, मसरूफ होंगे, बात करने का, कम्युनिकेशन का चैनल बिल्टअप करना हमारा काम। जब धीरे धीरे चैनल बिल्टअप होगा तब वालिदैन को जहां जरूरत हो दीन की बात बताने की, हम बता सकते हैं। चैनल ही एग्जिस्ट ना करता हो तो कैसे हम उनको कोई अच्छी बात बताएंगे? तो चैनल बिल्टअप करना हमारे नौजवानों का काम है। जी एक सवाल आया है, थोड़े बच्चे अपने पेरेंट्स से बेजार हो जाते हैं और कभी पेरेंट्स बच्चों से बेजार हो जाते हैं, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम क्या करें? हाँ, दो अलग अलग चीजें हैं। बच्चे अगर बेजार हो गए हैं वालिदैन से, तो उनको मालूम होना चाहिए कि वो दोनों दुनिया और आखिरत की बर्बादी मोल ले रहे हैं। अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, सही। बर्दाश्त करना चाहिए। हमको बहैसियत औलाद वालिदैन के साथ वो हुस्न सलूक करना चाहिए जो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बताया है कि उनके साथ नरम रवैया अख्तियार करो, उन्हें झिड़की न दो। मुशरिक वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक करने की तालीम दी गई है। तो अगर बच्चे बेजार हो गए हैं तो वो दोनों जहां की बर्बादी का सामान कर रहे हैं, उन्हें अपना रवैया बदलना चाहिए। अगर माँ बाप बेजार हो गए हैं तो बच्चों को चाहिए कि फाइंड आउट करें आपके किस रवैये से बेजार। आप जवाब देते हैं इसलिए बेजार हो गए, आप लड़ते हैं इसलिए बेजार हो गए, आप घर के काम नहीं करते इसलिए बेजार हो गए, आप पैसे कमा कर लाकर नहीं देते इसलिए बेजार हो गए, शादी आई और दुल्हन के साथ घर छोड़कर चले गए इसलिए बेजार हो गए। वहां भी आप ही को अपना रवैया दुरुस्त करना, देखना है कि क्यों वालिदैन बेजार हो। ये वजूहात हैं।
पलट कर जवाब देता है, नाफरमानी करता है, दवा के लिए पैसे नहीं देता, अपने घर में नहीं रखता, दूसरे के भाई के घर में ले जाकर मुझे रखता है, वगैरह वगैरह जो शिकायत है उसकी। तो हर दो पहलू से बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने वालिदैन की। जी, एक सवाल हमारे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, कैन सन बी फोर्स्ड टू जॉइन प्रोफेशनल कोर्स? क्या अपने बच्चों को कोई प्रोफेशनल माँ कोर्स में बाप ज्वाइन की कराना? गलती है, माँ बाप की गलती है कि बच्चों को फोर्स करके किसी कोर्स में दाखिला दिलाते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे फेल हो जाते हैं, दिलचस्पी नहीं होती है, और बाज जगह बच्चे तालीम तर्क करके छोड़ कर चले जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो ये तो माँ बाप की गलती है, माँ बाप को समझाना चाहिए और ये कम्युनिकेशन चैनल बिल्डअप होना चाहिए बच्चों का माँ बाप के साथ। ये नहीं होने के नतीजे में प्रॉब्लम आती डॉटर्स के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं, हाउ टू मेक आवर डॉटर्स बोल्ड, जैसा कि आपने मिसाल दे करके समझाया था। है। बच्चों को बचपन से बोल्ड बनाने का तरीका ये है कि उनको आपके सामने बिठाकर बोलने का मौका दें। अच्छा बेटे, मैंने जो बात कही वो गलत है, समझो। मैंने तुमसे कहा कि जरा जल्दी उतर कर आओ स्कूल के लिए, ऑटो आने से पहले, मेरी बात गलत थी, बोलो। तो बचपन से बच्चों को बोलने का मौका दे, तो माँ बाप के साथ बोलते हैं। माँ वो बच्ची बोले कि नहीं, आपका अंदाज सही नहीं, आपने जो बात कही अबू वो तो सही है, लेकिन आपका जुमला, आपका सेंटेंस हार्श था, ये कब बोलेगी? जब आप उसे मौका देंगे ना। तो बच्चों को बचपन से बोलने का मौका दे। फिर स्कूल का मामला है तो कहेंगे तुम अपने टीचर से बात करो, हम नहीं आएंगे। आज माँ बाप क्या करते हैं, कैसे वो टीचर नहीं बोली, मैं आती हूँ कल, बात करूंगी मैं उस टीचर को, खट्टा निकाल दूंगी उसकी। अरे ऐसा क्यों होगी? बच्ची से कहिए तुम बात करो, डील करो, प्रिंसिपल से डील करो, हॉस्पिटल को तुम जाके डील करो, जेरॉक्स लेना है वहां जाकर डील करो, बैंक में जाओ तुम डील करो। बचपन से हम उनको छोटे छोटे कदम उठाने सिखाएं, बात करने सिखाएं, डील करने सिखाएं। गैस वाला आएगा, मैं इज्तिमा में जा रही हूँ, गैस वाले से ऐसा ऐसा डील करना, गैस सिलेंडर लेकर रखना, तुमसे आप बोल के जाइए, तो बच्ची करेगी। वॉचमैन से बात करना है, फलां से करना है। तो छोटी उम्र से हम बच्चों को छोटे छोटे असाइनमेंट दे लड़कियों को, इंशाल्लाह वो बोल्ड हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, इफ वी हैव 4 children of different age group, how to spend time with them giving Islamic education? 4 बच्चे हैं अलग अलग उम्र एज ग्रुप के, तो इस्लामिक एजुकेशन और उनके साथ टाइम पहला कैसे? सवाल है कि इस्लामिक एजुकेशन से मुराद क्या है? गड़बड़ तो यही माँ बाप करते हैं। अपना बिस्तर पाक साफ करने की तालीम देना इस्लामिक एजुकेशन नहीं है, जूतों को ठीक रखना इस्लामिक एजुकेशन नहीं है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन से मुराद तो गलत मफहूम जहनों में है, जबरदस्ती जो है बच्चों को डराते धमकाते, कोई दलील नहीं देते, हिफ्ज करो, पता नहीं पर किसने समझा दिया है। कुरान समझना जरूरी है, बच्चों को लाजिम कराते हैं हिफ्ज करने के लिए। इस्लामिक एजुकेशन सुबह शाम बच्चों को नसीहत, ऐसा दुपट्टा ओढ़ो, ऐसी ओढ़नी ओढ़ो, टोपी पहन के रहो, जुबान खामोश रखो, हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना, धूम नहीं करना, उछल कूद नहीं करना, भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना, नहीं करना की पूरी लंबी तालीम की इस्लामी तालीम समझते हैं, गलत समझते हैं। नेचुरल वे में एक अच्छा इंसान बनाइए, वही इस्लामी तालीम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अमीनुल हसन साहब हम आपके। और एक बात यह है कि ये हमारा 3rd डे है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे फुल कैपेसिटी पे हमने इस सेशन को चलाया है, 500 पार्टिसिपेंट्स, तो ये भी बहुत खुशी की बात है और आपके बिजी शेड्यूल से आपने वक्त दिया। एक ज़ाती तौर पर ये भी बताना चाहूँगा कि रमज़ान में जो तरावी का खुलासा जो आप करते थे, मेरे साथ साथ कई सारे लोग मुख्तलिफ इंडिया में, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ करके देखें और उनके अंदर कुरान का शौक़ बहुत ज़्यादा पैदा हुआ। ये अल्लाह ताला आपके इस कोशिश को कबूल करें। जी, जज़ाकल्लाह खैर हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले मैं 2 अनाउंसमेंट्स आपके सामने कर देना चाहता हूँ। एक तो यह है कि SIO हैदराबाद का व्हाट्सएप नंबर आपको अभी चैट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, शायद हमारे पोस्टर्स में आप लोगों ने देखा होगा, 7995820888 ये नंबर है। आप इसके ऊपर अपने फीडबैक, रिव्यूज़ और कमेंट्स
सजेशन जो भी है इसके ऊपर भेज सकते हैं। इसको आप, इस नंबर को आप लोग सेव कर लें। दूसरी चीज, हमारा कल का सेशन इंशाल्लाह ठीक 9:15 बजे होगा और इसका टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, लर्निंग टू बी फ्रेंड्स विद अल्लाह। अल्लाह के दोस्त किस तरह बने। अगर अल्लाह के दोस्त हम बन जाएं तो इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो इस टॉपिक के ऊपर कल खिताब होगा इंशाल्लाह, और इसके मुखर्रिर हैं मौलाना हसन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब, जो कि पब्लिक गार्डन शाही मस्जिद के इमाम व खतीब हैं और काफ़ी अच्छे मुखर्रिर हैं। इंशाल्लाह आप लोग कल ठीक 9:15 बजे हमारे साथ फिर जुड़े। तब तक के लिए मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ हमारे आज का प्रोग्राम खत्म होता है। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।